नमस्ते बच्चों। पिछली क्लास में हमने नया चैप्टर चालू किया सामाजिक विकास और उसको परिभाषित किया था हमने। आज हम बात करते हैं कि सामाजिक विकास की कसौटियाँ क्या होती है, यानी कि ऐसे क्या क्राइटेरियाज़ हैं जिनके अंतर्गत सोशल डेवलपमेंट होता है। सामाजिक विकास की कसौटियों से तात्पर्य उन विशेषताओं और लक्षणों से होता है जिनके आधार पर हम ये जान सकते हैं कि बालक का सामाजिक विकास किस तरह से और किस दिशा में हो रहा है। कसौटी को अंग्रेज़ी भाषा के क्राइटेरिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अ स्टैंडर्ड ऑफ जजिंग, या जजमेंट का स्टैंडर्ड भी हम इसको कह सकते हैं। मापदंड या मानदंड भी हम इसे कह सकते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक इसको सामाजिक विकास के आयाम का नाम भी देते हैं, डायमेंशंस ऑफ सोशल डेवलपमेंट की संज्ञा भी देते हैं। ये कसौटियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं जिन पर हम किसी बालक का सामाजिक विकास को मेजर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली आती है सोशल मैच्योरिटी, यानी कि सामाजिक प्रौढ़ता। सामाजिक प्रौढ़ता सामाजिक विकासों को मापने की एक महत्वपूर्ण कसौटी है, जिसके आधार पर हम जान सकते हैं कि बच्चे का विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं। सामाजिक प्रौढ़ता को सामाजिक परिपक्वता भी कह सकते हैं। इसका सामान्य अर्थ है जो समाज के नियम, मूल्य, आदर्श, अभिवृत्तियाँ, संस्कृतियाँ, परंपराएं, धार्मिक रीति रिवाज इत्यादि, इन सभी को समझना या इनके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करना और उसी के अकॉर्डिंग व्यवहार करना। अगर बालक सामाजिक प्रौढ़ता के अनुसार व्यवहार करता है तो इसका मतलब है कि उसका विकास सही दिशा में हो रहा है और बालक सामाजिक दृष्टि से पूर्ण रूप से परिपक्व है। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो सामाजिक प्रौढ़ता है ये एकाएक नहीं आती है। इसको प्राप्त करने में बालक को समय लगता है, हमें उसको पूरा समय भी देना पड़ता है और साथ ही साथ सिखाना भी पड़ता है, अभ्यास भी कराना पड़ता है। समाज के लोगों के समक्ष कैसा और किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए, ये माता पिता या परिवारजनों का कर्तव्य है कि समय समय पर बच्चे को इसकी जानकारी देवें और उसको सिखाएं भी। आयु के विभिन्न स्तरों पर इसमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बालक में प्रौढ़ता आती जाती है। जैसे 2 से 2.5 वर्ष का छोटा बालक अपनी बात को मनवाने के लिए रोने और चिल्लाने लगता है, गुस्सा करता है, ज़मीन पर लौटता है, माता का आंचल खींचने जैसे व्यवहार के प्रतिमानों को अपनाता है। लेकिन वही बालक जब किशोर हो जाता है तो अपनी बात को दूसरों के समक्ष पूर्ण शालीनता के साथ रखता है और बात को मनवाने में उसे बाधा उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि वो अब पूरे सुलझे हुए तरीके से अपनी बातों को तर्क सहित रखता है। और वही बालक जब प्रौढ़ होता है तो दूसरे लोगों को सामाजिक नियमों, आदर्शों, दर्शनों और रीति रिवाज इत्यादि को सिखाने लायक भी हो जाता है। अब वो अपने से छोटे बच्चों को या अपने से जो यंग जनरेशन है उसको यही सब नियम, कायदे, कानून सिखाने और समझाने में भी सक्षम होता है। इस तरह से ये जो प्रौढ़ता है ये विभिन्न स्तरों पर भिन्न भिन्न तरीके से बदलती रहती है। हाँ, यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि जो बहिर्मुखी बालक हैं, एक्सट्रोवर्ट बालक जो होते हैं, उनमें सामाजिक प्रौढ़ता जो है वो अंतर्मुखी बालकों की अपेक्षा ज़्यादा जल्दी आ जाती है। यानी कि इंट्रोवर्ट बालकों में ये सामाजिक प्रौढ़ता देरी से आती है। और फिर आता है सामाजिक समायोजन, सोशल एडजस्टमेंट। सामाजिक समायोजन के आधार पर बालक के सामाजिक विकास को आसानी से पहचाना जा सकता है। इस समायोजन से तात्पर्य व्यक्ति की उस योग्यता से है जिसके माध्यम से वो अपने आप को समूह में तत्परता से समायोजित कर लेता है और इसी समायोजन के उस गुण के कारण से समाज में या उस समूह में उसकी विशेष पहचान बनती है। जिन बालकों का सामाजिक समायोजन जितना ज़्यादा अच्छा होता है उनका सामाजिक विकास भी उतना ही बढ़िया होता है। बच्चा अच्छी तरह से जानता है कि अपने अभिभावक, शिक्षक, मित्रों, आगंतुकों, अजनबियों इत्यादि के साथ में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए ताकि लोग उसको स्वीकार करें, उसकी तारीफ़ करें। कुछ लोग प्रतिकूल परिस्थितियों में भी दूसरे लोगों के साथ अच्छा सामाजिक समायोजन स्थापित कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग
अनुकूल परिस्थितियों में भी सही सामाजिक समायोजन स्थापित नहीं कर पाते हैं। सामाजिक समायोजन का बालकों के संवेगों से भी गहरा रिश्ता माना गया है। जो बालक नकारात्मक संवेगों से ग्रस्त होते हैं उनका सामाजिक समायोजन भी हमेशा गड़बड़ाया हुआ रहता है। भय, क्रोध, चिंता, आक्रामकता, द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि नकारात्मक संवेग जो हैं ये सामाजिक विकास के सबसे बड़े दुश्मन माने गए हैं। वहीं जो पॉजिटिव इमोशंस है, धनात्मक संवेग हैं, उनकी अनुभूति करने वाले बालकों का सामाजिक समायोजन भी बहुत अच्छा होता है। वो हंसमुख, मृदुभाषी, सहयोगात्मक रवैया अपनाने वाले बालकों का सामाजिक समायोजन हमेशा अच्छा होता है। इसी प्रकार बहिर्मुखी बालकों का सामाजिक समायोजन भी अंतर्मुखी बालकों के सामाजिक समायोजन की तुलना में ज़्यादा अच्छा होता है। और फिर बात आती है सामाजिक अनुरूपता की, सोशल कन्फर्मिटी। सामाजिक अनुरूपता का अर्थ समाज के मूल्यों, नियमों, मानकों, रीति रिवाजों, परंपराओं आदि के अनुरूप व्यवहार करना होता है। हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक समाज और समुदाय के अपने कुछ नियम, कुछ रीति रिवाज, लोकाचार, संस्कृति, मूल्य, दर्शन इत्यादि एवं अपनी अपनी प्रथाएं होती हैं। प्रत्येक समाज या समुदाय अपने सदस्यों से यही आशा करता है कि वो बड़े होकर इन मूल्यों, नियमों और रीति रिवाजों के अनुरूप ही व्यवहार करेंगे, उनको स्वीकार करेंगे और बालक बड़ा होकर जितना अधिक सामाजिक मूल्यों, दर्शनों, अभिवृत्तियों आदि को अपनाता है उतना ही उसमें सामाजिक अनुरूपता आती जाती है। और फिर बात आती है सामाजिक अंतःक्रियाओं की, सोशल इंटरेक्शंस। सामाजिक अंतःक्रियाओं से आशय दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में पारस्परिक प्रतिक्रियाएं अथवा आचार विचारों का आदान प्रदान है। ये भी दो तरह की हो सकती हैं, एक संगठनात्मक कहलाती है ऑर्गेनाइजेशनल, और दूसरी विघटनात्मक यानी कि डिस्ट्रक्टिव, डिसइंटीग्रेटेड सोशल इंटरेक्शंस। ऑर्गेनाइजेशनल या संगठनात्मक जो अंतःक्रियाएं हैं इसमें सामाजिक संबंधों को मजबूती एवं बल मिलता है। ये सामाजिक ढांचे को मजबूत बनाती हैं। सहयोग, सहानुभूति, सहिष्णुता, मित्रता, दया, क्षमा, त्याग, बलिदान इत्यादि सामुदायिकता की सामुदायिकता की भावना, ये सभी संगठनात्मक सामाजिक अंतःक्रियाएं हैं। अगर बालकों में संगठनात्मक सामाजिक अंतःक्रियाओं की बहुलता होती है तो निश्चित रूप से उसका सामाजिक विकास भी अच्छा होता है। दूसरी तरफ विघटनात्मक जो सामाजिक अंतःक्रियाएं हैं इनके कारण से संबंधों में खटास या दरार पैदा हो जाती है। तनाव, संघर्ष, झूठ बोलना, चोरी करना, दूसरों को परेशान करना, ये सभी विघटनात्मक सामाजिक अंतःक्रियाएं हैं जो दोषपूर्ण सामाजिक विकास की ओर इशारा करती हैं। बालकों का सामाजिक मूल्यांकन इस आधार पर आसानी से किया जा सकता है कि उनकी सामाजिक अंतःक्रियाएं संगठनात्मक हैं या विघटनात्मक। यदि बालकों में संगठनात्मक सामाजिक अंतःक्रियाओं की मात्रा ज़्यादा है तो उनका स्वस्थ सामाजिक विकास होता है, और विघटनात्मक सामाजिक अंतःक्रियाओं की मात्रा अगर ज़्यादा है तो निश्चित रूप से उसका सामाजिक विकास जो है वो नकारात्मक दिशा की तरफ बढ़ रहा है, और जो कि एक चिंता का विषय होता है। माता पिता को उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। और फिर बात आती है सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने की, सोशल पार्टिसिपेशन। ये भी एक महत्वपूर्ण कसौटी है सामाजिक विकास की। बालकों के सामाजिक विकास को ज्ञात करने में सामाजिक सहभागिता का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बालक सामाजिक कार्यक्रमों, उत्सवों, पर्व, त्योहारों में कितना अधिक और किस सीमा तक भाग लेता है, किस प्रकार की सामाजिक भूमिका अदा करता है, इस बात पर भी सामाजिक समायोजन निर्भर करता है। बालकों में 1.5 से 2 वर्ष की आयु से ही सामाजिक सहभागिता का गुण विद्यमान होता है। 1.5 से 2 वर्ष का बालक दूसरे बच्चों के साथ बातचीत करने, खेलने, घूमने इत्यादि में रुचि रखता है। 6 से 7 वर्ष का होते होते बालक होली, दशहरा, दिवाली जैसे त्योहारों को खूब आनंद और मस्ती से मनाता है। अब वो दिवाली के दियों को सजाने, फूलझड़ी खरीदने, पटाखे इत्यादि जो भी
त्योहारों से संबंधित कार्य हैं या गतिविधियां हैं, उनको करने में अब बच्चों को इंटरेस्ट आने लगता है। वो खेल खेल में ही दूसरे बालकों से समाज के अनेक मानक, नियम, मूल्य, दर्शन एवं रीति रिवाजों को सीख जाते हैं। इसी तरह से 7 से 8 वर्ष का बालक यहाँ तक कि होलिका दहन के चंदे को भी इकट्ठा करने के लिए अपने मित्रों के साथ में जाने लगता है और होलिका दहन का उत्सव भी अच्छे से मना पाता है। इस तरह से ये स्पष्ट होता है कि स्वस्थ एवं उत्तम सामाजिक विकास के लिए सामाजिक सहभागिता का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करेंगे विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास की। सबसे पहले हम बात करते हैं शैशव अवस्था एवं बचपन में किस तरह का सामाजिक विकास होता है। जन्म के समय शिशु सामाजिक नहीं होता है, लेकिन वो इस समय असामाजिक भी नहीं होता। हम उसको न तो सोशल कह सकते हैं न एंटी सोशल कह सकते हैं। वो तो केवल एक बायोलॉजिकल क्रिएचर यानी कि जैविकीय प्राणी मात्र होता है, जिसे अपनी हर आवश्यकता के लिए अभी दूसरे पर निर्भर करना है और परिवार के जो सदस्य हैं या समाज के लोग ही उसकी देखभाल और पालन पोषण करते हैं। लेकिन जन्म के कुछ समय पश्चात उसकी रिस्पॉन्सेज चालू हो जाती हैं। जैसे 1.5 से 2 माह का जो बच्चा होता है वो वातावरण की केवल तीव्र उत्तेजनाओं के प्रति ही प्रतिक्रिया कर पाता है, लेकिन वो मनुष्य की बोली और दूसरी आवाज़ों में भी अंतर नहीं कर पाता है। शिशु की सबसे पहली जो सामाजिक प्रतिक्रियाएं हैं, फर्स्ट सोशल रिस्पॉन्सेज, जो वयस्कों के लिए ही होती है, विशेषकर उनके प्रति जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और इसमें सबसे पहला नाम आता है माँ का। बच्चे का सबसे पहला जो समाजीकरण की प्रक्रिया है वो उसकी माँ के साथ में प्रारंभ होती है। सबसे पहले शिशु अपनी माँ की आवाज़, बोली और आहट को पहचानता है, क्योंकि वही उसके सबसे ज़्यादा संपर्क में आती है। 2.5 से 3 माह का शिशु माँ की आहट और आवाज़ को पहचानने लगता है। अब वो माँ को देखकर मचलने लगता है, गोद में आना चाहता है। रोता हुआ बालक माँ की गोद में आकर चुप हो जाता है और तीसरे माह के अंत तक बालक में मुस्कुराने की प्रतिक्रिया देखी जा सकती है। जब बालक को माता गोद में लेकर के हंसती, मुस्कुराती, पुचकारती है, उसको दुलारती है, तो बालक भी हंसने मुस्कुराने लगता है। उसको समझ में आती है अब उसका सामाजिकरण प्रारंभ हो चुका होता है और वो समझता है कि मेरी माँ मुझे देख करके हंस रही है। जे कोच के अनुसार उन्होंने अपनी स्टडी में पाया कि 3 माह के शिशु में सामाजिकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है, परंतु अभी उसका जो व्यवहार है वो संघचारी यानी कि झुंड में रहने वाले जैसी उसकी प्रकृति होती है। अब उसकी आँखों की पेशियाँ इतनी विकसित हो जाती है कि वह आँख घुमा करके वस्तुओं को और लोगों को देख सकता है और उसकी गतियों का निरीक्षण कर सकता है। उसकी श्रवण शक्ति भी इतनी विकसित हो जाती है कि वो विभिन्न व्यक्तियों के आवाज़ के अंतर को समझने लगता है। अगर माँ की आवाज़ तथा रेडियो या टेलीविज़न की आवाज़ आ रही है तो वो उनमें फ़र्क उसको मालूम पड़ता है। अब वो ये भी समझने लगता है कि कमरे में वो अकेला है और उसके आसपास में कोई नहीं है, तो वो रो करके और अपनी बात को बता देता है कि मैं अकेला हूँ और लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना वो अब सीख जाता है। 4 माह का बालक जब गोद में उसको उठाया जाता है तो पूर्व अनुमानित समायोजन करने लग जाता है। वो कई लोगों में से कुछ अपने खास लोगों को पहचानता है, ख़ास तौर से उनको जो उस शिशु के ज़्यादा करीब होते हैं, उससे रोज़ मिलते हैं, उसको रोज़ खिलाते हैं, हंसाते, झूला झुलाते हैं, नहलाते या किसी भी तरह से उसके साथ में समय व्यतीत करते हैं। वो उस व्यक्ति को देख करके किलकारियाँ भरता है, हाथ पैर पटकने लगता है, हंसने मुस्कुराने की अनुक्रिया करता है और अगर उसका प्रिय व्यक्ति उसको गोद में नहीं उठाता है या बातचीत नहीं करता तो वो रो करके अपनी प्रतिक्रिया जता देता है। 5 से 6 महीने के बच्चे में सामाजिक विकास और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है। इस अवस्था तक वो क्रोधपूर्ण और
मधुर वाणी में अंतर समझने लगता है। अब उसको अगर डांटा जाए तो वो रोने लगता है, प्यार से बात की जाए तो उसकी प्रतिक्रिया अलग तरह की होती है। वो अपने माता पिता एवं परिचितों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बिस्तर पर हाथ पैर मारता है, किलकारियाँ करता है और इस तरह की आवाज़ें निकालता है और हाव भाव प्रदर्शित करता है कि मुझे गोद में ले लिया जाए। और कोई भी, चाहे तो माँ है या जो भी परिचित है, वो उसको गोद में उठा लेवें। गोद में उठाए जाने पर वो उनके साथ में अपनी अटखेलियाँ प्रारंभ कर देता है और 7 से 9 माह का बालक दूसरों की आवाज़ और हाव भाव को स्पष्ट समझने लगता है और कुछ कुछ बोली का अनुकरण भी करने लगता है, जैसे माँ, बा, इस तरह के सिंपल से शब्द अब वो बोलने लगता है। 1 वर्ष का बालक अजनबियों को देखकर पीछे की ओर खिसकता है, उनके पास में नहीं जाता। अजनबी अगर गोद में उठाना चाहें तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाएगा, आवाज़ों की नकल करता है, मुंह बनाता है। और 15 माह का बालक अधिकांशतः अपने लोगों जैसे माता पिता, दादा दादी और सभी रिश्तेदारों के साथ रहना पसंद करता है और उनके व्यवहारों का अनुकरण करता है। 1 वर्ष का बालक अभी सेल्फ सेंटर्ड होता है, स्व केंद्रित। इस समय यदि उसका खिलौना छीन कर दूसरे बालक को दे दिया जाए तो वो रोने चिल्लाने ज़मीन पर लौटने लगता है। और 1.5 से 2 वर्ष का बालक जो है वो नहाने, कपड़े बदलने और घर के छोटे कार्यों में माता पिता का हाथ बटाने लगता है। दूसरे वर्ष के अंत तक बालक अपने सामाजिक संबंधों का विकास बहुत तीव्र गति से उसमें अब होने लगता है और दूसरे बच्चों के साथ में मिलजुल करके खेलना भी वो प्रारंभ कर देता है। अभी उसके खेल जो है वो सहयोगात्मक होते हैं और वो खेलते समय दूसरे बच्चों के साथ में अब अपने खिलौने भी शेयर करने लग जाते हैं। ये बात थी शैशव अवस्था की। अभी हम अपनी बात को आगे करेंगे और इसमें बचपन में कौन कौन से विशिष्ट सामाजिक व्यवहार होते हैं, इसके बारे में हम अगली क्लास में विस्तार से बात करेंगे। तब तक के लिए अपने अपने घरों में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।